22 जनवरी को अयोध्या में जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन की तमाम तस्वीरें आप सबने देखी होगी। आपने देखा होगा कि उस दिन प्रधानमंत्री मौजूद थे, मुकेश अंबानी समेत देश के तमाम बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आपने देखा होगा कि वहां पर तमाम मौजूदा टीम के और भारतीय पुरानी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर मौजूद थे, तमाम फिल्मी कलाकार मौजूद थे। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स और था जिस पर सभी की आंखें जाकर रुक गई थी। वो शख्स थे इमाम अहमद इलियासी। सब हैरान थे क्योंकि एक इमाम का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना सभी को हैरान कर रहा था। तमाम लोगों ने इसे बड़े सकारात्मक तौर पर लिया, कहा कि ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, यही तो भारत की खूबसूरती है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 जनवरी को अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं और उनके खिलाफ अब फतवा आया है जो हैरान करने वाला है। इस्लामिक धर्मगुरु का यह दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अब शब्दों के इस्तेमाल को सुनना पड़ रहा है, उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें काफी भला बुरा कहा जा रहा है और ये कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं के लोग हैं जो उन पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि इमाम इलियासी जो हैं वो इस बात से पूरी तरह अपने आप को अलग रखते हैं, कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जो गया था उस पर आज भी कायम हूं और इस तरह के लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। वो कहते हैं कि जिन्हें नफरत है बेहतर है कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। इमाम के मुताबिक फतवा जो है वो 28 जनवरी को जारी किया गया था और 22 जनवरी को वो राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। अहमद इलियासी आगे कहते हैं कि मुख्य इमाम के रूप में मुझे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से निमंत्रण मिला था। मैंने 2 दिनों तक विचार किया और उसके बाद यह एहसास हुआ कि सद्भाव और देश के लिए मुझे अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन मैंने देश में शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए जो कदम उठाया, उसके बाद से शायद यह फैसला कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फोन कॉल कर रहे हैं। मैंने कुछ कॉल ऐसी है जो रिकॉर्ड कर ली है और उन कॉल्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्ड की मैंने, वो मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके जाने का स्वागत करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनसे प्यार करते हैं और वो भी देश से प्यार करते हैं और उनका ये कहना है कि हर वो व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है वो उनके फैसले का समर्थन करेगा। इलियासी कहते हैं कि ना तो मैं माफी मांगूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा, बाकी धमकी देने वाले जो चाहे कर ले, मुझे उनसे अपनी जान का खौफ नहीं, क्योंकि जिंदगी लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में है। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त इलियासी ने कहा था कि उनका काम प्रेम सद्भाव का संदेश फैलाना है। यह बदलते भारत की तस्वीर है, यहां पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, जहां तक पहुंच पाएगा ये मेरी खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ स्वामी जी हैं, इसी का नाम भारत है और हमारी इबादत करने के तरीके भले ही अलग अलग हैं, हमारी और पूजा पद्धति हिंदुओं की करने की भले ही अलग अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत और इंसानियत ये हम में कॉमन एजेंडा है और इसी को बनाए रखने के लिए मैं वहां गया था और इसी को बनाए रखने के लिए मैं इस फैसले पर अडिग रहूंगा। इलियासी कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें, हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए भारत राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का संदेश नफरत को खत्म करने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिनों के करीब 21 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर का अभी पहले फेज से काम पूरा हुआ है, दूसरे फेज का प्राण प्रतिष्ठा अगले 23 जनवरी से शुरू हो गया। राम मंदिर बनते वक्त देश में तमाम बड़ी हस्तियां थीं और तमाम लोग जो थे वहां मौजूद थे। यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर को अब तक जब से शुरुआत हुई है दान देने की, 5,000 करोड़ से ऊपर का दान आ चुका है। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि अगर ये मौलाना उस दिन 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे तो क्या ये गलत था, क्या ये सही था? और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वाकई वो एक धर्म को लेकर विरोध कर रहे हैं या फिर जो उनका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप देश का विरोध करते हुए पा रहे हैं? आपकी सोच इस खबर को लेकर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।